इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मिश्रीलाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहनलाल जी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू महावीर प्रसाद इंद्रा, पदम कुमार सुनीता, पौत्र एवं पौत्रवधू अक्षत संजूली, पौत्र एवं पौत्री खुशबू सम्यक पीयूष शाह एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ केकड़ी, बुआ जी श्रीमती चेतन देवी कटारिया, दूनी श्रीमती लाड देवी पाटनी, बंथली टोंक, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिमला, श्री अशोक जी बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा, श्री राजेश जी कटारिया, नासिरदा, पौत्री एवं दामाद प्रियंका रौनक जी चूड़ीवाल अजमेर, रानू कल्पित जी अजमेरा केकड़ी, दोहित्री मिहिका अजमेर। श्री अशोक श्रीमती ममता सेठी जी कोलकाता, बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय क्षेत्र गौसलपुर। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में सर्वप्रथम ऑनलाइन जिज्ञासाएं होंगी। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें, खड़े ना रहें, निवेदन है। चलिए, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अपराह्न के स्वाद है। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूछ सभी नमो नमो। अशोक जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्तुति और भक्तियां और वंदना इनमें क्या अंतर होता है? स्तुति, वंदना और भक्ति इन तीनों में क्या अंतर होता है? ये शब्दों का जो स्थितियां हैं, क्रियावाचक शब्दों को जो हम लेते हैं, स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा, वंदना का अर्थ होता है समर्पण कर देना, भक्ति का अर्थ होता है गुणानुराग। गुणानुराग, जब उनके गुणों के प्रति अनुराग जागता है तो भक्ति उमड़ती है, और जब उनके गुणों की प्रशंसा करना होता है तब स्तुति की जाती है। प्रशंसा में अनुराग हो कोई नियम नहीं है, ये वस्तु बहुत अच्छी है लेकिन उससे राग हो ऐसा कोई नियम नहीं है, और एक वस्तु अच्छी भी ना हो तो भी राग हो सकता है। इसलिए गुणानुराग जब होता है तो भक्ति उमड़ती है, जब गुरु किसी के गुणों की प्रशंसा करना हो तो स्तुति आती है, और जब किसी के प्रति समर्पण करना हो तो वंदना आती है। ऐसा हम भेद डाल सकते हैं। सामान्य रूप से कई लोग इसको एक रूप भी देखते हैं। खुशहाल जैन पथरिया से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, हम भक्तियाँ पढ़ते हैं, उसमें दुखों को कम्मक को बोही लाओ जो पाठ आता है, तो ये इसका अर्थ क्या है? दुखों को दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, यही होता है। सामने पीछे। नीरज जैन सागर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान आदिनाथ ने हमें धर्म की रक्षा करने के लिए तलवार दी, और हमारे पूर्वजों ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और युद्ध की बात प्रतिक्रमण किया करते थे, युद्ध के बाद प्रतिक्रमण करते थे। पर ऐसा कब क्या हुआ कि आज अहिंसा के नाम पर हम सभी जैन अनुयायी अपनी क्षत्रियता खोते चले जा रहे हैं, अपने धर्म परिवार की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं?
द्रव्य क्षेत्र काल भव की मर्यादा को लेकर, क्योंकि आज का युग क्षत्रियता का कम है, अर्थ का युग आ गया। पहले व्यक्ति क्षत्रियता के बल पर अपने जीवन को सुखी मानता था और आज पैसे के बल पर सुखी मानता है। आज लोगों की धारणा है जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, सब कुछ है, क्योंकि आज हर वस्तु का मूल्य पैसे से आंका जा रहा है। क्योंकि हर वस्तु के लिए कोई भी कार्य करो तो पैसा चाहिए, यहाँ तक कि धर्म के लिए भी आपको पैसा चाहिए, कर्म के लिए हर स्थान पर पैसे का। तो जो अर्थ का युग जब आ जाता है तब समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति अब विनाश की तरफ जाएगा। कर्म का युग जब था तब विकास था। कर्म का युग में व्यक्ति कर्म की प्रधानता थी और वह कर्म करता था, वो सोचता था जितना मैं कर्म करूंगा उतना मैं सुखी रहूंगा। आज कर्म गौण है, जैसे बने तैसे पैसा, पैसा जिसके पास है वह सुखी हो जाता है। तो अब ये युग का परिवर्तन है, हिरास की तरफ दुनिया जा रही है, विनाश की तरफ दुनिया जा रही है, इसलिए इस प्रकार की परिणति हो रही। नीतेश जैन आगरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्राप और अनुग्रह की शक्तियां किन किन के पास प्राप्त हो सकती हैं? श्राप और अनुग्रह एक शब्द है, लेकिन जो इसकी परिभाषाएं बनाई जाती हैं वो सैद्धांतिक नहीं है। श्राप का अर्थ है किसी को दुखी कर सकता है। शापानुग्रह शक्ति एक पूज्यपाद स्वामी महाराज ने शर्वार सिद्धि में देवों के प्रसंग में कहा है। शाप का अर्थ वो दुखी कर सकता है, सुखी कर सकता है, आपको इतना परेशान कर दे कि वो तुम दुखी हो जाओ, ये शाप हो गया। आपको इतना सहयोग कर दे कि तुम सुखी हो जाओ, अनुग्रह हो गया। तो ये है शाप, यानी जो दिए जाते हैं जो प्रसिद्धि में हैं वे शाप और अनुग्रह का प्रसंग यहाँ नहीं है। विजयेश जैन उदयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो भगवान के समूह शरण में दीक्षा लेते हैं तो उन मुनिराजों के लिए, आरिकाओं के लिए पीछे कमंडल कहाँ से प्राप्त होते हैं? अब इस संबंध में कोई आगम में कोई उल्लेख नहीं मिला। वहाँ सब देवों की माया है, देव कहीं से भी ला सकते। राजीव जैन शिवरावती अमरपाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, साधना बहुत सारे लोग दुनिया में करते हैं, तो साधना से क्या परिवर्तन आना चाहिए जिसे हम साधना कहें? साधनात् साध विज्ञानम इति अनुमानम। साधन से जब साध्य की सिद्धि हो जाती है तो उसे अनुमान कहते हैं। तो हमारे साध्य की सिद्धि होने का नाम साधन है। और साधना का अर्थ होता है अपना लक्ष्य की प्राप्ति जिस कारण से होती है उस कारण में अपने आप के सब कुछ समर्पित कर देना, सब कुछ मन वचन काया को उसी रूप कर देना, तल्लीन हो जाना और उसी अनुसार अपना सारा वातावरण बदल देना। तो साधना से तो सब कुछ प्राप्त की जा सकती है। अब वो साधना तुम्हारे सांसारिक भी हो सकती है, पारमार्थिक भी हो सकती है। आज वर्तमान में साधना धर्म के रूप में रूढ़ है। धर्म की तपस्या के लिए ही अपर नाम साधना बन गया है, ऐसा। नीलेश जैन सागर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, असंयम में जीवन में मुख्य कारण किसका होता है? असंयम में हमारे खुद के परिणाम, खुद की महत्वाकांक्षाएं,
स्वयं के अंदर उभरती हुई वासनाएं ये असंयम का कारण बनती हैं, ऐसा मानो। यात्रा के समय अनिल जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, यात्रा जाते समय कहीं सगुन ना मिले पर जिनेंद्र भगवान का जिनालय मिल जाए तो फिर हमारा सगुन हो जाएगा? अब ये शगुन जो है एक अलग व्याख्या है। जिनेंद्र भगवान को भी शगुन कहा है, अरहंत मंगल कहा है। अब किस क्वालिटी का आपका कार्य है, किस प्रकार की परिणति है, उस पर अलग अलग विचार किया जा सकता है, क्योंकि अरहंतों को भी मंगल कहा है, ऐसा मन। अशोक जैन खनिया धाना से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, भगवती आराधना ग्रंथ में आया है तब से असंभव संभव हो जाता है, मगर तप करते हुए निदान से कैसे बचें? निदान से बचने का अर्थ ही है कि भोगाभिलाषा यदि नहीं है, संसार के प्रति ममत्व भाव नहीं है, तो निदान होगा ही नहीं। निदान वही जीव करते हैं जो अतृप्त रहते हैं, अधूरे रहते हैं, जिनके पाप करने की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, फिर वे धर्म का सहारा लेकर निदान करते हैं। उनकी इच्छाएं होती हैं कि हम इस सारे संसार को ऐसो आराम करें, अय्याशी करें। जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो वे धर्म की साधना करके धर्म के माध्यम से निदान की स्थिति बनाते हैं। महिलाएं थोड़ा एकदम इधर ना फैलें, इस तरफ खिसकें, कैमरे के भीतर हो जाएं, सभी कैमरे के भीतर हो जाएं। पुरुष वर्ग आगे आ जाएं, जो पुरुष वर्ग पीछे बैठे वो आगे आ जाएं। श्रीमती दीपा जैन पश्चिम बंगाल हुगली से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अभिषेक सूर्योदय से कितनी बात कर लेना चाहिए? कायदा से 24 मिनट बाद कम से कम, मध्यम 48 मिनट और उत्कृष्ट रूप से 72 मिनट, और सामान्यतः कम से कम उजेला हो जाए, अंधेरा न रहे, इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए। विमलेश जैन सूरत से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आचार्य श्री प्रवचन में कहते थे संयम पथ पर चलकर संसार मार्ग के राही नहीं मोक्ष मार्ग के हीरा बनो। यह क्या संयम पथ का अभिप्राय महाव्रत के साथ है या अणुव्रत के साथ है? सभी के साथ है। अणुव्रत के साथ छोटा है, महाव्रत के साथ ज़्यादा। अब आपकी जिस प्रकार से शक्ति होती है, अणुव्रत से भी तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है और महाव्रत की एक साथ स्पष्ट रूप से हो जाती है। ऐसे महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर मध्य प्रदेश से पूछते हैं, गुरुवर नमोस्तु, लोग हकीकत से अनजान क्यों हो जाते हैं? रियल में कम और रील फोटो में क्यों अधिक मुस्कुराते हैं? महाराज जी, क्या हकीकत से भागना ठीक है या हकीकत का सामना करना वीरों की तरह कर सफलता या असफलता से अप्रभावित होना? ये नीतियां विचार अनादिकाल से चलते आए और अनादिकाल से लोग हकीकत से मन चुराते आए। ये उपदेश की भाषा है, लेकिन कौन कितना हकीकत पे जी पाएगा? कई परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि व्यक्ति हकीकत को जानता हुआ भी उसको अवॉइड कर देता है, अलग हो जाता है। और कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हकीकत के बिना उसकी जिंदगी नहीं दिखती है। तो ये नीतियां कहलाती हैं, और उन नीतियों को कौन कितना कब अनुकरण कर पाएगा, इसका कोई गारंटी कार्ड नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां व्यक्ति को ना जाने क्या क्या करा देती हैं।
परिस्थितियों के चक्कर में जब व्यक्ति पड़ जाता है तो ना तो वह ये देखता है कि ये सत्य है कि असत्य है, वह तो एक ही बात देखता है कि मेरे ऊपर जो विपदा आई है इस विपदा से निजात कैसे पाऊं। आप विपदा से निजात पाने के लिए चाहे हकीकत अपनाना पड़े है चाहे गैर हकीकत अपनाना पड़े, उस समय उसको कुछ नहीं देखता, एक ही बात देखती है चाहे सत्य का सहारा लूं चाहे असत्य का, किसी प्रकार मेरी विपदा दूर होना चाहिए। इसी का तो परिणाम है कि लोग मिथ्यात्व की तरफ क्यों भागते हैं। जानते हैं कि सच्चा देव गुरु कोई अच्छा है, लेकिन फिर भी खोटे देव गुरु को जाते क्यों, विपदा में पड़े। गृहीत मिथ्यात्व क्यों आता है, इसी कारण तो आता है। सब जान रहे हैं कि सच्चा देव अरहंत है, उसके बावजूद भी तुम्हारी परिस्थितियों पर तुम ऐसे उलट जाते हो कि गधे को भी भगवान मानने को तैयार हो जाते हैं। यही तो मिथ्यात्व है। कितनी परिस्थितियों में कौन कहां जाके धोख देता, जान रहा है कि सच्चा देव नहीं है, फिर भी परिस्थितियों के कारण से ऐसा व्यक्ति उलझ जाता है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाए, कुछ भी करने को तैयार। आज जितना व्यक्ति गृहीत मिथ्यात्व की तरफ जा रहा है, सम्यक दृष्टि की बात करने वाला जैनी, हम दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, कितने जैनी हैं जो जानते हैं कि सत्य क्या है, वो जानते हैं कि सच्चा भगवान क्या है, वो जानते हैं कि सच्चा गुरु क्या है, वो जानते हैं कि सच्चा शास्त्र क्या है, वो जानते हैं कि सच्चा मंत्र क्या है। उसके बावजूद भी जब परिस्थिति आती है तो पता नहीं कहां जाके झाड़ा फांका गंडा ताबीज कहां अगरबत्तियां लेकर घूमता रहता है, जानते हुए। परिस्थितियां उसके सामने ऐसी हैं कि अब वो कहता महाराज जो हकीकत है मिथ्या दृष्टि हूं तो हूं, हमारी तो जैसे बने तैसे हमारी विपदा दूर होना चाहिए। तो ये जो स्थितियां हैं, ये अपनी परिस्थितियों से जो सामना कर सकते हैं, परिस्थितियों से जो जूझ जाते हैं, वे हकीकत के ऊपर अपनी जिंदगी समर्पित कर देते हैं, हकीकत के लिए मर जाते हैं। लेकिन जो परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देते हैं, वे हकीकत को जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, गलत मार्ग पर चले जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को जिनवाणी चैनल, आदिनाथ टीवी, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय चैनल आदि विभिन्न डिजिटल माध्यमों से देख रहे लाखों लाख भक्त और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से जगतपुर निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज के चरणों में वारंवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक तय के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ दिव्योदय में निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनिराज के सानिध्य में जो आदर्श पंच कल्याणक हो रहा है, जिसकी भूमिका तो महाराज से बहुत छोटे रूप में बनी थी, लेकिन अब वो पंच कल्याणक भी एक बृहद रूप ले चुका है। क्योंकि महाराज जी के बैठने ही मास से कोई भी कार्यक्रम आप कितना ही छोटा करो, यदि महाराज जी मंच पर बैठे हैं तो वो छोटा सा कार्यक्रम भी बड़ा हो जाता है। क्योंकि महाराज जी ने तो कहा था कि मैं तो छोटे से उसमें प्रतिष्ठा कर दूंगा पूरी क्रिया करा करके, लेकिन थोड़ी सी उसमें रूपरेखा बनी और बनते बनते अब ऐसा लगने लगा कि भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ पर चल रहा है। दोपहर कालीन बेला में तप कल्याणक के अवसर पर महाराज जी ने अपने कर कमलों से वृषभ सागर जी महाराज की दीक्षा हुई, वृषभ सागर जी नामकरण किया। और महाराज जी जब से यहाँ के वास्तु दोष ठीक हुए हैं, ये पंच कल्याणक की भूमिका आपने बनाई है और भूमि मंदिर का शिलान्यास हुआ है, तब से इस क्षेत्र में क्या पता क्या हो रहा है, चारों तरफ से लोग आके जुड़ते जा रहे हैं। अभी हमारे पास 24 के जिनालय के जो कि 51 कलश का एक जिनालय है, ऐसे 4 जिनालय तो पूर्व में बुक हो ही चुके थे। अलग अलग दिशाओं के लोग इस पूरे भारतवर्ष के जुड़ रहे थे जिनालय बनाने में। आज 5वां जिनालय भी 24 का बुक हो गया। आज के जो आहार दान करता परिवार जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, श्री कैलाश चंद जी, राजकुमार जी, निधि जैन, सम्यक जैन, अक्षरा, नेहा, मेघा, पूनम जैन, चौधरी परिवार गोसलपुर, उन्होंने 24 में एक जिनालय 51 कलश की राशि में
आज आहार दान के शुभ अवसर पर उन्होंने भावना भाई और सहज स्वीकृति अपनी दी। इसी के साथ इन्हीं परिवार ने 5 कलश 55 श्रीफल की राशि में जो 7 तारीख को जो कार्यक्रम आज 4 को रखा गया था, वो किन्हीं व्यवस्थाओं के कारण सब भक्तों के कहने पर, कमेटी के निवेदन पर कि ज्यादा से ज्यादा लोग नंद्यावर्त में अपने सम्मेद शेखर जी की माटी के माध्यम से एक एक कलश तो कम से कम अपने परिवार का रख लें, एक एंटीना तो इस जिनाले के निर्माण में अपना लगा लें। उस भावना से वो कार्यक्रम अब 7 तारीख को 7 मई दिन बुधवार को प्रातः 7:30 बजे से वह कार्यक्रम होगा, जिसमें पूरे भारतवर्ष के भक्त, आसपास के सभी भक्त यहां पर उपस्थित होंगे। उसी के साथ अब सब भक्त आएंगे और सबकी भावना होती कि महाराज जी के सानिध्य में है भगवान की शांति धारा या अभिषेक करने मिल जाए, इसके लिए तो होड़ लगी रहती है। तो 6 तारीख को जहां मोक्ष कल्याणक पूर्ण होगा, तो अगले ही दिन 7 तारीख को प्रातःकालीन की बेला में ही जगत पूर्ण निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में मूल नायक शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ भगवान, अरयनाथ भगवान, तीनों पाषाण की विशाल जिन प्रतिमाओं का प्रथम महामस्तकाभिषेक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के बाद होगा। अब कौन होंगे वो पुण्यशाली जो इस अभिषेक को करेंगे, चूक नहीं जाना। यहां से 100-200 किलोमीटर के आसपास जो चारों दिशाओं में रहते हैं उन लोगों से तो कहेंगे ऐसा अवसर नहीं आएगा। यहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद प्रथम अभिषेक का अवसर आपको मिल रहा है। ये तो जितने बार मिले उतने बार करना चाहिए, क्योंकि अभिषेक तो हम रोज करेंगे, लेकिन पहली बार का जो करता है, जो प्रथम काम करता है, वो जीवन में हमेशा आगे रहता है, पहले रहता है। तो कौन कौन वो सौभाग्यशाली होंगे जो प्रथम अभिषेक करेंगे, उसकी तो 7 तारीख को ही पता चलेगा किन जीवों का पुण्य है। आप अपने बच्चों को भी लाएं, बच्चों की छुट्टी चल रही है, जिनके बच्चे 8 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं, आइए उनके हाथों से भी आप अभिषेक करा सकते हैं, जरूर कराइएगा। कई लोगों की भावना होती है कि हमें महाराज जी के सानिध्य में शांति धारा करानी है, क्योंकि महाराज जी की शांति धारा के प्रभाव से आज कई लोग कहते हैं हमारा जीवन चल रहा है। तो जगत पूज्य के मुखारबिंद से जो शांति धारा हुई थी, उससे हमारा जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो गया, रिपोर्टें बदल गई। कोरोना के समय तो लाइन लगी थी महाराज जी के पास शांति धारा की। तो जिनकी भावना हो 1,11,000 रुपए की राशि में उनके परिवार के द्वारा शांति धारा होगी। आप स्वयं आकर के शांति धारा कर सकते हैं। यदि आप नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन भी अपने परिवार की ओर से शांति धारा करा सकते हैं। जिनकी भावना बने, हमारे जो संपर्क सूत्र हैं उनके पास तक आप अपने नाम जरूर भेजें और शांति धारा में जो 7 तारीख को महामस्तकाभिषेक होगा, शांति धारा होगी, उसमें अपने नाम जरूर दें। इसी के साथ जो सम्मेद शेखर जी की माटी नंद्यावर्त जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, ऐसी सम्मेद शेखर जी की पावन भूमि की माटी यहां पर लेकर के आए हैं। कलशों में भरी हुई है 5 मुख्य सिद्ध क्षेत्रों की 5 ध्वजाओं के कलश और 1008 सम्मेद शेखर की माटी के कलशों की स्थापना होगी। उसके लिए हर एक व्यक्ति जुड़ जाए इस भावना के साथ। कलशों की स्थापना हो रही है। आज कुछ गुरु भक्त यहां पर पधारे और उन्होंने 108 कलशों की स्वीकृति प्रदान की है। उनके भी नामों की घोषणा कर रहे हैं। उससे पूर्व हम अपना आपके लिए संपर्क सूत्र यहाँ की कमेटी के लोगों का दे रहे हैं, जिनके पास आप कलशों की स्वीकृति भेज सकते हैं। जिनको 108 कलश स्थापित कराना हो 1,11,000 रुपए की राशि, जिनको और कम आप 54 कलश स्थापित करा सकते हैं। कम से कम एक कलश के लिए 3100, 2 कलश के लिए 5100, ऐसे गुणित रूप में बढ़ते हुए 5 कलश के लिए पंच परमेष्टि के 11,000 इस रूप में राशि है। आप इन नंबरों पर संपर्क करके अपने नाम लिखा सकते हैं। नंबर है 8435284184। दूसरा नंबर है 8770056780। आप जिस रूप में भी जुड़े इस तीर्थ क्षेत्र के विकास में जुड़िएगा और सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। अब जिज्ञासा के क्रम में बढ़ते हैं। सर्वप्रथम ऐसे पुण्यशाली श्रावक अनन्य गुरु भक्त जिन्होंने आज प्रातःकालीन अपने गुरुदेव के दर्शन किए और भावना भाई कि 108 कलश नंद्यावर्त के में सम्मेद शेखर जी की माटी के हमारे परिवार के द्वारा हो। श्री राकेश जी मड़िया हमारे बीच में उपस्थित हैं। राकेश जी, विकास जी, इनके परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया। इन्हीं के साथ विकास जी अपने परिवार के साथ हैं, विजय जी अपने परिवार के साथ कोटा से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। ये तीनों अनन्य गुरु भक्त हैं और राकेश मड़िया जी एक ऐसे समर्पित व्यक्तित्व हैं। कई बार आपने देखा होगा जब ओम बिरला जी जहाँ रहते हैं
तो हमारे राकेश मड़िया जी भी हमें उन धार्मिक कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं। अपनी जिज्ञासा पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखेंगे। उनके साथ विकास जी और विजय जी भी उपस्थित हो जाएंगे और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें मास्टर भरतेश जी जैन ललितपुर। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, मेरे भगवान, आपके चरणों में मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और शहर जिला कोटा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से त्रिकाल बार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। शिल्लक जी के चरणों में त्रिकाल बार इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हाल ही में पहलगाम का जो हमला हुआ, जिसमें निर्दोषों पर जिस तरह से चुन चुन कर और जातियां पूछ पूछ कर, लिंग देख देख कर उस तरह से जो कुठाराघात हुआ है, उसका पूरा विश्व भर्त्सना कर रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम विश्व के सबसे बड़े नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में हम सब चल रहे हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा जातिगत जनगणना के लिए एक मुहिम चलाई जानी है। मेरा आपके श्री चरणों में यही निवेदन है कि जैन समाज 24% आयकर का पूरा आर्थिक योगदान पूरे देश में देता है, किंतु आज भी हम अलग अलग, कोई सोगानी, कोई पाटनी, कोई पाटोदी, कोई युगेरिया, अलग अलग गोत्र लगा के, जिसकी वजह से हमारी मूल जो जनसंख्या है वो कहीं भी प्रसारित नहीं हो पाती। मेरा आपके चरणों में यही निवेदन है कि आपके श्री मुख से ये वाणी पूरे देश में जाए कि हम जो भी अपना गोत्र है वो तो रखें, किंतु जैन अवश्य लिखें, और जब जनगणना हो रही है उसमें जब भी जाति का कॉलम आए उसमें जैन अवश्य लिखें। ये आपके श्री चरणों में मेरा निवेदन है, यही मेरी जिज्ञासा है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो घटना हुई है, जाति को पूछ करके जो नरसंहार हुआ, यह तो सबसे निंदनीय काम हुआ। और ऐसे लोग तो बहुत कायरता है, ये तो भगवान की भी खिलाफत है। एक और तो मानते हैं कि जो कुछ दुनिया चल रही है भगवान की मेहर से चल रही है, तो ये दुनिया में जितने जाति आदि हैं सब उन्हीं की मेहर से हैं, तो फिर उनके प्रति देश भाव के तो जो देश भाव के प्रति जो किया, सारे विश्व को इस मत में एक मत हो जाना चाहिए। यदि इस प्रकार की स्थिति रही तो व्यक्ति की स्वतंत्रता ही खत्म हो गई। स्वतंत्रता रही कहाँ? कौन देश स्वतंत्र है? स्वतंत्रता का अर्थ यही था कि हम अपने इच्छानुसार अपने धर्म को, अपनी बात को मान सकें। लेकिन जो घटना घटी है, ऐसी घटना पहली बार सुनने में आई। घटनाएं तो बहुत हुई, लेकिन जिस तरीका अपनाया गया, इस तरीके पर सारे विश्व को एक होकर के, और इनके लिए अधिक से अधिक कोई ऐसा नियम कानून बनना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को कोई भी देश शरण न दे, कोई भी देश शरण नहीं दे। क्योंकि आज उन्होंने एक जाति विशेष को ध्यान में रख के मारा, कल दूसरा व्यक्ति दूसरी जाति को ध्यान में रख करके हिंसा कर सकता है। तो इस प्रकार के लिए नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम साधु संत लोगों को भी खेद है, दुखद दुख है कि भारत एक धर्म सापेक्ष राज्य है। यहाँ सब लोग अपना अपना धर्म मानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत देश है, जहाँ इतने संप्रदाय होकर के भी हमारा भारत एक रूप में रहता है, एक सा रहता है। इतने मतभेद किसी भी दुनिया के देश में नहीं है जितने भारत में है, लेकिन फिर भी भारत की अमन शांति चैन बहुत है। और रही बात जब जाति का जैन का समीकरण आया, तो जनगणना के समय नाम के साथ जैन लगाना अलग चीज है। जब हमने जनगणना के व्यक्ति से पूछा, बोले महाराज नाम के आगे जैन लगा देने से भी उतना काम नहीं चलेगा। एक जाति और धर्म का खाता आता है, जाति का नाम। जाति का जब खाता आता है तो अक्सर कर लोग अपनी जाति लिख देते हैं। पूरे भारत में जैनियों को अपनी उपजाति से इतना मोह है कि वो मूल जाति को नहीं लिखते।
मान लो कोई व्यक्ति जाति रहे तो जाति लिखेगा, तुरंत लिखेगा बघेरवाल, तुरंत लिखेगा खंडेलवाल, तुरंत लिखेगा जायसवाल, तुरंत लिखेगा परवार, गोला पूरब, गोला लारे, गोल सिंगारे, ये सब उपजातियों को लिख देते हैं। बस वहीं जाकर के सबसे बड़ी जैनियों की जनगणना बिगड़ती है। तो जाति के खाने पर अपनी उपजाति न लिखें, अपनी उपजाति अपने घर में रखो, शादी विवाह के आदि कार्यों में आप इनका उपयोग करो। राष्ट्र की परंपरा में आए तो सब लोग एक नियम रखें कि जाति में हमारी उपजाति का नाम ना हो। उस जाति के खाने में स्पष्ट जैन लिखोगे तो वो जैन गणना में आएगा। यदि तुमने कुछ भी लिख दिया, थोड़ा सा भी लिख दिया, मान लीजिए तुमने लिख दिया परवार या लिख दिया गोला पूरब, तो आपका वो खाता जैन जाति की गिनती में नहीं आएगा। वहां तो उन्होंने कंप्यूटर में काउंट किया है, जैन का अर्थ जैन ही है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए कई बार मैंने कहा, अब भी कह रहा हूं, सब लोग जब भी अपना कोई फॉर्म भरें, जनगणना का भरें, उस समय अपनी उपजाति न लिख करके सब बच्चों को, सबको एक ही रटाओ, जाति के खाने में जैन शब्द ही आना चाहिए, तभी कहीं जाकर के आप, यदि आपने श्वेतांबर दिगंबर लिख दिया तो नहीं आएगा। यदि आपने लिख दिया दिगंबर में, जाति में दिगंबर, तो आपका फॉर्म गया। आपने लिख दिया जाति के खाने में श्वेतांबर, कि आपकी जाति कौन है, बोले श्वेतांबर, वो फॉर्म जैन की गणना में नहीं आएगा। दिगंबर शब्द भी लिख दिया तो भी जैन की गणना में नहीं आएगा। ओनली जैन शब्द लिखा रहेगा तभी वो जैन की गणना में आएगा। इससे दिगंबर, श्वेतांबर, जितने भी सब लोग हैं, जितने भी जैन हैं, वे मात्र जैन शब्द, शुद्ध जैन शब्द का ही प्रयोग करें, इसी में फायदा है। हम तो एक बार कहा था, अब आजकल ये जातियों के उपजातियों से इतना खतरा बढ़ रहा है कि अब तो जैसे नियम दिलाते हैं, रात्रि भोजन नहीं करना, ये नहीं करना, अब ये कौन लिखा रहा, कभी अपने मुंह से अपनी उपजाति नहीं बोलना। कोई बोले भी तो कहना हम तो जैन ही हैं, बस नियम ले लो। कोई पूछे कि तुम्हारी कौन सी जाति है, तुम खंडेलवाल हो कि तुम परवार हो कि तुम पोरवार हो, कोई हो, तो कहना हम कोच नहीं, हम मात ओनली जैन है। ये नियम अब दिलाना पड़ेगा। कोई पूछे, कितने ही पूछे, इतने राग द्वेष हो रहे हैं जातियों उपजातियों को लेकर, इतने राग द्वेष हो रहे, समाज बट रही, मंदिर बट रहे, दुनिया भर के कितने राग द्वेष हो रहे हैं। छोटी सी समाज, 4 घर हैं, उपजातियों के लिए लड़ रहे हैं कि हम ये हैं और हम ये हैं। इसलिए अब एक अभियान चलना चाहिए और ऐसा ही नियम होना चाहिए जैसे कि रात्रि भोजन त्याग का नियम लेते ना, आज से हम कोई व्यसन नहीं करेंगे, कायस्वर कर लो। इसी प्रकार अब ये अभियान चलना चाहिए। आज के बाद में अपने मुंह से कभी उपजाति नहीं निकालेंगे, हम तो जैन हैं, जैन। और ये जहर सबसे बड़ा त्यागी वृत्तियों में आ रहा है। त्यागी वृत्तियों में ये जहर आ गया। बताओ, त्यागी वृत्ति, ब्रह्मचारी लोग ये जहर घोल रहे हैं, ब्रह्मचारी लोग ये जहर घोल रहे हैं। तुम परवार हो, तुम गोला पूरब हो, तुम बघेरवाल हो, तुम खंडेलवाल हो, ब्रह्मचारी लोग कर रहे हैं। अब बताओ, महाराजों में आ रहा है, त्यागी वृत्तियों में ये आ रहा है। अब तो मुझे लगता है कि गुरुओं को दीक्षा देते समय 28 गुण का नियम दिलाते, ये भी नियम दिलाना कि 29 नियम भी दिलाया जाए और कहा जाए मेरी कोई जाति नहीं, मैं मात्र जैन है। भूल जाओ रे, काहे कुछ नहीं रखा है इसमें। इतने राग देश कसायों का माहौल बन रहा है। देखो तो युग क्या हो रहा है, देखो तो ये नरसंहार हो रहे हैं। क्या करोगे इन उपजातियां लेकर के? कुछ नहीं। हमारा मात्र इतना परिचय हो, हम जैन हैं बस। और दीक्षा के समय ये आजकल नियम जोड़ना, दीक्षा देने वालों को जोड़ देना चाहिए। दीक्षा के पहले नियम दिलाओ कि तुम कभी अपने आप में कभी उपजाति नहीं बताओगे अपन को। ऐसे कोई दृढ़ संकल्प हो। आज अपने संगठन की बहुत जरूरत है। हम वैसे ही मुट्ठी भर हैं, थोड़े थोड़े युग के कारण, थोड़ी थोड़ी बातों के कारण से
दुनिया के बीच में, अपने समाज के बीच की बातें दुनिया में आ रही हैं, अच्छी बात नहीं है। ये सबको नुकसान है, एक दिन उनको भी नुकसान है जो ये फूट डाल रहे हैं, अंत में वे भी, उनका भी कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। एक समय था महाराज जी जब चम्मन लोकसभा में सांसद जैन समाज के होते थे, और आज ये स्थिति है कि वो 0 और 1 पे आ गए, क्योंकि हम घटक में अलग अलग बट गए। बटने का मूल है, हम एक संगठन के साथ, हमारा बैंक बोर्ड नहीं बन पा रहा है। बैंक बोर्ड बन जाए तो आज भी अपन बहुत कुछ आगे पहुंच सकते हैं। नमस्ते। और महाराज जी ने बहुत अच्छी प्रेरणा आज पूरे देश को दी है कि हमें जातिवाद में ना बंटते हुए एकता का संदेश आज महाराज जी ने दिया है। हर एक जैनी तक हमें संदेश पहुंचाएं, जिससे लोग सारे विवादों को छोड़कर पूरी समाज एक हो। कई लोग पूछ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि पहले ह्रीम शिला स्थापित हुई थी और अब कलश स्थापित हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये ह्रीम शिला है, ये शिला है। और ये शिला जो है, ये जो जिनालय बन रहा है भव्य पाषाण का, उसके भूमि शिलान्यास से इसको स्थापित कर रहे। जब तक जिनालय बनता जाएगा, एक शिला आपकी स्थापित होगी। इसके लिए कमेटी ने एक शिला के लिए 5100, पंच परमेष्टि की 5 शिलाओं के लिए 25,500, इस क्रम से 5100 में आप गुणित करते जाएं, उतनी राशि इस शिला के लिए रखी है। अभी भी ये शिलाएं स्थापित हो रही हैं। जो यहाँ लोग हैं वो भी स्थापित कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले नाम भी भेज सकते हैं। शिलाओं के लिए एक एंटीना है, महाराज जी ने कहा था कि जिनालय की ऊर्जा आपको अपने पास तक लेनी हो तो इस एंटीने के माध्यम से ले लें। दूसरे, अभी जो 7 तारीख को आयोजन होने वाला है, जिसमें नंद्यावर स्वस्तिक होगा, और उसमें 1008 कलश है। देखिए, सम्मेद शिखर जी की ये पावन पुनीत माटी है, ये तो पूज्य है हमारे लिए। ये माटी इन कलशों में स्थापित है। आप जितने भी कलश बुक कराएंगे, आपके परिवार के नाम से, यदि आप यहाँ आ रहे हैं तो आप खुद रखें, नहीं आ रहे हैं तो आपके परिवार के नाम से इन कलशों की स्थापना महाराज जी के सानिध्य में मंत्रोच्चार के साथ होगी। जो जितने भी कलश लेना चाहे, अभी मैंने जो 2 नंबर बोले थे उन पर आप स्वीकृति भेज दें। 108 यदि आप कलश रखना चाहते हैं तो 1,11,000 रुपये की राशि है। एक नाम हमें ऑनलाइन प्राप्त हुआ है, PS परिवार बेगमगंज से 108 कलश के लिए जोरदार तालियां बजा करके इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। साथ ही साथ 108 कलश श्री मुकेश जी जैन तुलसी मसाला परिवार ने, और इन्होंने आज 3 कलश 3 श्रीफल से पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का भी सौभाग्य प्राप्त किया था। मुकेश जी जैन तुलसी मसाले वाले ग्रीन सिटी जबलपुर के जो परम गुरु भक्त हैं, और 2 कलश 51 श्रीफल में आज जिन्होंने पाद प्रक्षालन किया, विक्की जी जैन लारेक्स पंचरतन परिवार, इनके भी पुण्य की हम अनुमोदना करते हैं। साथ ही साथ अब इसके बाद मास्टर भरतेश जी की जिज्ञासा, उसके बाद कानपुर से हमारे भक्त पधारेंगे, उनकी जिज्ञासा है, और उसके बाद उनकी घोषणा भी एक साथ करेंगे। और राकेश मड़िया जी ने 108 कलश स्थापित किए हैं, क्योंकि वो 7 तारीख को उपस्थित नहीं हो पाएंगे, तो अभी आ जाएं और आकर के वहाँ पे आप स्थापित कर दें। तो आपके, जब आप नहीं भी रहोगे तो आपके एक कलश आपके नाम का रखा जाएगा। आप अभी एक प्रतीक स्वरूप रख दें, फिर बाद में आपके कलश वहाँ पे नंद्यावर्त में 7 तारीख को रख दिए जाएंगे। चलिए मास्टर आप पूछिए। सिंह जैसे मेरे गुरुवर के चरणों में मेरे दादू, मेरे परिवार एवं ललितपुर की जैन समाज की तरफ से बारम्बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री जी, मेरी आपसे यह जिज्ञासा है, पाषाण के परमात्मा आप सूर्य मंत्र दे के पंच कल्याणकों में बनवाते हैं, लेकिन महाराज जी इस बार आपने हम लोग को मौजी बंधन संस्कार में संस्कार दिए थे, तो इन दोनों में क्या अंतर है? एवं महाराज श्री जी, हम लोगों को इसका क्या लाभ मिलेगा? दोनों में अंतर है। तुम लोगों को जो संस्कार दिया है वो अच्छा इंसान बनने का सूर्य मंत्र दिया है, और इसमें अच्छे भगवान बनने का दिया जाता है। संस्कार दिया था, अच्छा इंसान कैसे बना जाता है उसका संस्कार मौजी बंद में दिया जाता है, इसलिए दोनों में बहुत अंतर होता है। हाँ, यहीं पे कलश विराजित कर दें, जो लोग 7 को नहीं आ पाएंगे, स्वीकृति दी है। और महाराज श्री पंचकल्याणक प्रतिष्ठा यहाँ चल रहा है। कुछ ऐसे दानदातार होते हैं कि जिस आयोजन में सम्मिलित होते हैं वो आयोजन पूर्ण ना हो पाए, उनकी भावना रहती है हम अपनी राशि जमा कर दें। सही दान उन्हीं लोगों का फलता है कि पंचकल्याणक हो रहा है, वो पूर्ण ना हो पाए, हवन ना हो पाए, हमारी राशि जमा हो जाए। ऐसे ही एक पुण्यार्जक जिन्होंने विधि यज्ञ नायक प्रतिमा विराजमान की 11 कलश की राशि की, तो वो 8 कलश की नगद राशि अभी लेकर के आए हैं। श्री संजय जी जैन, संजू अध्यक्ष जैन समाज गोसलपुर, आलोक जी जैन, श्री संजय जी, आलोक जी, शीला, अनीता, अविरल,
अनिका, अनूप, श्वेता, चर्चित, आशी, गोसलपुर जो कि ये परिवार है, देखिएगा पूरी गिड्डी लेकर के आए। इनकी भावना है कि यज्ञ पूरा ना हो पाए और हमारी यहाँ पे मतलब राशि जमा हो जाए, ऐसी भावना के साथ आए हैं। संजय जी अपनी बात उसी के साथ रख लें और इसके बाद कानपुर से हमारे पधारे भक्त आमोद जी और उनके सभी भक्तगण अपनी एक जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे। संजय जी आप अपनी बात रखें। चलिए। हेलो। हे गुरुवार, आपके चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से गुरुवार, दिव्योदय तीर्थ कमेटी अतिशय क्षेत्र की ओर से गुरुवार आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, जब से आपके चरण हमारे इस अतिशय क्षेत्र में पड़े हैं, अतिशय ही अतिशय होते जा रहे हैं। सब कार्य महाराज जी इतनी तेजी से हो रहा है कि हम लोग सोच नहीं पाते कि एक घंटे बाद क्या होगा। और आपके मुख से महाराज जी, आपके मुख से वो क्वेश्चन निकलता है और काम निकलता है महाराज जी, और वो पूरा हो जाता है। ये सबसे अच्छा प्रभाव महाराज जी हम लोगों के जीवन में। महाराज जी आपने इतना बड़ा मंदिर की घोषणा करा दी महाराज जी, सभी घोषणाएं लगभग पूरी होते जा रही हैं। गुरुजी मेरे मन की जिज्ञासा है कि आपने ये सब काम करा दिए, हमारी ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी की महाराज जी अगर एक ट्रस्ट और आप अपने मुखारबिंद से घोषित कर देते महाराज जी तो हम लोगों को बड़ा उपकार हो जाता। तो आज महाराज जी आप एक तीर्थ क्षेत्र कमेटी की घोषणा कर दें जिससे हम लोग सभी कोई आपके निर्णय से संतुष्ट हो जाए। गुरुवार आपके चरणों बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हालांकि दोनों गौशाला और समाज के तहसील में अपनी पूर्व समितियां तो भंग कर ही दी थी, हमने कार्यकारी के रूप में सौंपा था और ये भी कहा था कि 108 यदि तुम्हारे ट्रस्टी बन जाएं तो फिर अपन बना देंगे। लगता है संभवतः बन गए होंगे। अब सुशील जी आगे देखो, तुम्हारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी में जो पहले से अभी जब तक और आ जाए, जब तक हम प्रश्न करते हैं फिर अभी बता दे सुशील को, जो तुम्हारे पहले सागर मंडल है ना, मंडल प्रभाव मंडल सब में से, हाँ मंडल, उनके वाले और पूर्व कमेटी के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष तीनों यहाँ आ जाएं। जब तक तीनों हैं यहाँ बुला लो, जब तक जिज्ञासा करा ले रहे हो। हाँ तो तीनों लोगों को बुला लो यहाँ पर, वहाँ बैठ जाओ, जब तक सभी लोग वहीं बैठ जाओ, उनको बुला लो। चलिएगा, अब जिज्ञासा हो रही है परम गुरु भक्त जिन्होंने ऐतिहासिक पंचकल्याणक कानपुर में कराया था। मैं उन भक्तों के नाम बोल रहा हूँ, साथ में उन्होंने कलशों की राशि बोली है, मैं भी उसकी घोषणा कर दूं। 11 कलश जिसमें 24,100 रुपए के श्री जय कुमार जी, विमल कुमार जी, आमोद जी, अभय जैन, अभिषेक जैन कानपुर, संजय भाई। 11 कलश विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमती आशा जी जैन, अमित जी जैन, बंटी, अक्षत जैन, आगम जैन, रोनी जी जैन कानपुर, इनकी अनुमोदना। 11 कलश 4 कलश श्री विजय कुमार जी, नमिता जी देवड़िया कोटा, इनका हो गया। 11 कलश श्री मुकेश जी जैन, सराब, पूर्व कोषाध्यक्ष संगीता जी जैन, ललितपुर परिवार, इन सबके दान की अनुमोदना करते हैं। आमोद जी जिज्ञासा रखें। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक तरह को इच्छामि। महाराज जी सभी कानपुर वासियों की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु। महाराज जी एक छोटी सी जिज्ञासा है, नित्य प्रति अभिषेक से लेकर है, हम लोग सुबह अभिषेक करते हैं, उसके बाद भूसरी जी को विराजमान करते हैं, उसके बाद पांडुक शिला का मार्जन हो जाता है और उसमें श्रीकार लेखन लिखा रहता है। तो जब उसको जल से हम धोते हैं तो कई बार कुछ लोग हाथ से उसको साफ कर देते हैं। इसमें 2 विचार हमारे यहाँ बने कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या करते हैं तो क्या दोष है, और उस जल को गंदों में मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए। यदि भगवान उसके ऊपर बैठे थे तो उसको गंधोदक में डालने में कोई बाधा नहीं, मिला देना चाहिए, और मिटाने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि वो श्री मात अभिषेक के पर्पस से बनाया गया था। अभिषेक होने के बाद मिटाना ही चाहिए, क्योंकि बना रहेगा तो उसका अभिनय होगा। चालू रखें माइक। बाद में जो मिटाने के बाद जो जल आएगा वो गंधोदक में मिला सकते हैं? मिला सकते हो, भगवान बैठे थे ना उस पर। जी जी जी, भगवान बैठे थे तो मिला सकते हो, नहीं बैठे तो नहीं मिला। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और इसी के साथ इस क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष से ट्रस्टी बन रहे हैं, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र घोषित महाराज श्री के मुखारबिंद से हुआ है। 5 कलश की राशि में आज परम संरक्षक बनने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है श्री दिनेश जी जैन, रवि मेडिको, जो कि पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ा घाट के अध्यक्ष हैं, ये परम संरक्षक बने। एक बार जोरदार तालियां बजा के इनके पुण्य की अनुमोदना करें। साथ ही साथ 1 कलश की राशि में जो संरक्षक बने हैं श्री अरविंद, एडवोकेट अरविंद जी जैन, जबलपुर, उपस्थित हैं, आ जाएं, गुरुचरणों का सुभाशीष प्राप्त करें। अनिल नायक जी भी साथ में आ जाएं।
और श्री सुनील जी जैन भेड़ा घाट, ये भी संरक्षक बने हैं। एक कलश की राशि में इनके दान की हम अनुमोदना करते हैं। एक कलश की राशि अपनी लेकर के आए हैं जो ट्रस्टी बने श्री संरक्षक श्री सुरेंद्र कुमार जी आशीष जी जैन, ग्रीन सिटी जबलपुर, ये भी अपनी राशि लेकर के आए हैं, कमेटी को सौंप दें। और इसके साथ और भी लोगों को जिनको जुड़ना हो आप जरूर यहाँ पर जुड़ें, जो संपर्क सूत्र आपको दिए हैं। एक कलश की राशि में आप यहाँ के संरक्षक ट्रस्टी बन सकते हैं, जो कि आपको 5 सालों में देनी है अधिक से अधिक। क्या हम 20,000 रुपए एक साल में नहीं दे पाएंगे? महिलाएं भी यहाँ की ट्रस्टी बन सकती हैं, पुरुष भी बन सकते हैं। जिनकी भावना हो वो यहाँ पर अपने नाम लिखा दें। कलश या हिरीम शिला के लिए भी जिनकी भावना हो नाम लिखा दें। जिज्ञासा करें दानपति के जी जैन, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें नीलू जी जैन पहाड़ी निवार। शीघ्रता से जिज्ञासा अपनी रखेंगे। पूज्य निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी को दानपति परिवार की ओर से, हनुमानताल जैन समाज की ओर से और सकल जैन समाज जबलपुर की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे निर्व्यापक श्रमण, जब कोई मूर्तियां जमीन से उत्खनन में प्राप्त होती हैं तो वे किन्हीं न किन्हीं आचार्य के द्वारा सूर्य मंत्रित या प्रतिष्ठित तो होती ही हैं। उन्हें जब हम जैन समाज प्राप्त करता है तो बड़े अतिशय के साथ, उत्साह के साथ उनकी स्थापना भी करता है। मगर जो मूर्तियां संग्रहालयों में सरकार द्वारा आधिपत्य में ले ली जाती हैं, उन मूर्तियों का हमारे द्वारा उपेक्षित हो जाती हैं, ना हम कभी वहाँ पर पूज्यता को वो प्राप्त नहीं होती। तो उसके लिए क्या करें महाराज? हमारे शास्त्रों में एक नियम आया है कि कोई भी मूर्ति यदि जमीन में गिर जाती है या जमीन में गाड़ दी जाती है, उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। यदि जमीन में मूर्ति गिर जाती है तो स्पष्ट रूप से शास्त्र में लिखा है उसकी पुनः प्रतिष्ठा होना चाहिए। चोर यदि मूर्ति आदि को ले जाता है तो उसकी पुनः प्रतिष्ठा होना चाहिए। अस्पर्श लोग, जो मांसाहारी लोग आदि मूर्ति को छू लेते हैं तो पुनः प्रतिष्ठा होना चाहिए। हमारे यहाँ मूर्ति में छेदों स्थापना होता है, उसकी प्रतिष्ठा सूर्यवंश सब खत्म हो जाता है। पुनः उसको देने के जीर्णोद्धार आदि मूर्ति का होता है, पाषाण आदि की मूर्तियों का, उसकी पुनः प्रतिष्ठा कराने का उल्लेख मिलता है। कितनी मूर्तियों का है जो जीर्णोद्धार होता है, उनकी पुनः प्रतिष्ठा की जाती है। प्रशस्ति का कोई महत्व नहीं होता, प्रशस्तियों का तो ये महत्व बाद में है। प्रशस्ति का पुरानी नई इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला प्रतिष्ठा के ऊपर, और प्रशस्तियों का कोई मतलब होता भी नहीं है। ये तो बात प्रतिष्ठा पाठों में ऐसा कहीं भी किसी भी प्रतिष्ठा पाठ में प्रशस्ति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं आया, कोई उल्लेख देखने में नहीं आया। ये तो तात्कालिक परिस्थितियां आती हैं तो इस प्रकार की स्थितियां बन जाती हैं। 9वीं शताब्दी के पहले कोई प्रशस्ति लिखी भी नहीं जाती थी ऐसा। तो इस प्रकार की ये बात है, पर सिद्धांत यही है कि मूर्ति जमीन में गाड़ दी जाए अथवा जमीन में गिर जाए, रखी जाए अलग चीज़ है, तलघर में रखना अलग चीज़ है। जैसे तलघर में मूर्ति रख देते ना, वो गाड़ी हुई नहीं है, वो तो रखी हुई है। तो तलघर में रखने में प्रतिष्ठा नष्ट नहीं होती, गाड़ने में मिट्टी से डाल दिया, डाबा दिया उसको, अथवा दूसरा जमीन में से गिर जाए तो उसकी पता। जो संग्रहालय में मूर्तियां हैं, ये प्रतिष्ठा इनकी खत्म हो गई है, ये वंदनीय और पूजनीय नहीं है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर सुरक्षी के रूप में जुड़ रहे हैं। भैया आगे के कमेटी के, हाँ शीघ्रता से कर लें, फिर लाइव का भी समय क्योंकि पूर्ण हो जाएगा। हाँ चलिएगा, जब तक नीलू जैन जी की जिज्ञासा होगी। आज के दीक्षा महोत्सव की जय। जगतपुर सुधा सागर महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, सौधर्म इंद्र का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, और हम जो भी भावनाएं भाते हैं वह कितने समय में पूरी हो सकती है?
सौधरबिंद का भावना इसलिए क्योंकि वो जन्म जन्मांतरों का पुण्यात्मा है। अब तुम कहो कि राष्ट्रपति का इतना महत्व क्यों होता है, कलेक्टर का इतना महत्व क्यों होता है, आईएएस ऑफिसर का इतना महत्व क्यों होता है? उसकी अतीत उठा के देखो, उसने कितनी साधना की है, कितनी पढ़ाई की है, कितना अध्ययन किया है। इसी प्रकार सौधर्म के अतीत भाव उठा के देखो, उसने कितना धर्म, कितनी तपस्या की है, तब कहीं जाके वो सौधर्मरादि बनता है। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति, उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति होगी। जितनी तुम्हारी कुवत है उतनी करोगे तो होगी, कुवत से बाहर करोगे तो क्या होगी? बैंक से तुमने चेक काटा है तो बैंक बैलेंस होगा तो भर जाएगा, और बैंक में बैलेंस नहीं है और चेक काट दिया, 1000 रुपया तो बैंक में है नहीं और 10,000 का चेक काट दिया तो क्या हो जाएगा? फंस जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एक तो हो ही नहीं सकती पूरी। तो हमेशा इच्छाएं उतनी ही करो जितनी तुम्हारी कुवत होती है, तो पूरी हो जाएंगी। कुवत से ज़्यादा करने पर कभी पूरी नहीं होती हैं। चलिए, अब गोसलपुर की पूरी समाज और यहाँ की सभी समितियाँ अपनी बात गुरु चरणों में रख रही हैं। सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे। गुरुजी, सभी कोई आ चुका है। हमारे मनोज चाचा जी जरूर नहीं आए आज, कुछ व्यस्तताओं के कारण, पर हमारी इस पूरी दिगंबर जैन समाज गोसलपुर महाराज जी आपके एक निर्देशन के प्रतीक्षा में महाराज जी खड़ी हुई है। सुशील जी ऊपर। इनको हमने अपना सलाहकार बना लिया है। हाँ, जो ट्रस्टी बने हैं वो सब आ जाएं, क्योंकि आप भी इसी समिति के सदस्य हैं। जो भी ट्रस्टी हमारे समाज के, जो नए ट्रस्टी दिव्योदय तीर्थ से, सभी कोई आ जाएं साथ में। आज महामहिम हमारे जितने भी, चाहे 1 कलश की राशि के हों, चाहे 11 कलश, चाहे 5 कलश, चाहे 21 कलश, चाहे 101 कलश, सभी ट्रस्टी सामने खड़े हो जाएंगे। और भी जिनको बनना हो यहाँ का ट्रस्टी, मात्र 1 कलश, 1 लाख रुपए की राशि जो आपको 5 वर्ष में देनी है। आप इस क्षेत्र के, अब बोल तो रहे अलग से, इस क्षेत्र के आप भी ट्रस्टी बन जाएंगे। शीघ्रता से आ जाएं। और इस क्षेत्र पर आपको जुड़ना है, इस क्षेत्र का हमें विकास करना है। तन मन धन तीनों तरीके से जब हम सहयोग देंगे। अभी जो स्थिति बनी है, पहले तो जो कुछ कर रहे थे, जो प्रभा मंडल नाम का जो था, उसका जो पद थे, उन पदों का इस्तीफा पहले घोषित कर दें। जो कोषाध्यक्ष है, माइक दो भैया, एक और माइक लाओ। बिना माइक बोलो। बिना गोसम समाज थी वो कमेटी, मतलब गोसम समाज तो अलग, गुरुदेव सम्मेलन समाज थी, उसका हम लोग आज से इस्तीफा दे रहे हैं। और ये अपना इस्तीफा जो क्षेत्र कमेटी जो अब काम कर रही थी, प्रभा मंडल जो नाम से था, संवेद सागर प्रभा, उसका, हाँ, उसके लिए उनसे इस्तीफा दे रहे हैं। मनोज का भी इस्तीफा मान लीजिए। पूरी कमेटी महाराज जी इस्तीफा दे चुकी है सबने। और अब इस्तीफा जो अब नए बनाएंगे उनमें बैंक में उनके हस्ताक्षर चले जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ महाराज जी, आज से हम लोगों को कोई समस्या नहीं, जो पुरानी कमेटी करके और सारा हिसाब सारे कागजात कमेटी को सौंप दिए जाएं। कल तक कौन दे, 1 आध दिन में। जी महाराज जी। तो अब सब लोग कायस्थ करो। अभी देखो, स्थायी सुनो, पहले स्थायी कमेटी नहीं बना रहा हूँ। स्थायी कमेटी तो बाकायदा वायलोज के अनुसार, वायलोज बनने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया से बनेगा। अभी मात्र टेम्परेरी कुछ समय के लिए, जब तक अपना विधान आदि का सारी विधिवत रजिस्ट्रेशन आदि नहीं होना, तब तक के लिए कमेटी बना रहा हूँ। ये कमेटी स्थायी नहीं मानना, ये कमेटी अपने टेम्परेरी, जिसे ऑडिट कमेटी बोलते ना, और तो टेम्परेरी कमेटी बना रहा हूँ। इसमें पहले बताओ, किसी को राग द्वेष तो नहीं होगा? नहीं महाराज जी, आपकी आज्ञा स्वरूप। कोई ये तो नहीं कह रहा हो, माला तो नहीं फिरा, हे भगवान महाराज के मुख से मेरा नाम निकल जाए? नहीं महाराज जी। देखो, ऐसी उल्टी माला मत फेरना। तुम तो ये माला फेरना, जिसका नाम निकले हम सब उसके साथ हैं। जय गुरुदेव, हम लोग सब साथ हैं महाराज जी। किसी को थोड़ा भी मन में विकल्प हो तो भैया देखो, ये चुनाव के काम, दलाली के काम मेरे से मत कराओ।
और बिल्कुल सबको हर्ष हो, जो नाम निकले उसमें हर व्यक्ति हर्षित हो, और जिस व्यक्ति के मन का मलाल होगा, बुरा लगेगा तो ध्यान रखना, फिर वो मेरे से दुश्मन माना जाएगा एंटी, और मेरे से दुश्मनी बड़ी महंगी पड़ेगी। इसलिए या तो मेरे से ये काम कराओ मत, तुम अपने हिसाब से कर लेना, मेरा काम जो था वो काम हो गया। नहीं महाराज, आगे हम आपके मुखारबिंद से ही सुनेंगे महाराज जी। फिर एक बार बोल दो, हाथ लगे। हम लोग कोई भी प्रकार का विकल्प नहीं करेंगे, हम लोग महाराज जी कोई विकल्प हम लोगों के मन में है ही और नहीं। कोई विकल्प करेगा तो उसको हम सब लोग विरोध करेंगे। जी महाराज जी। हाँ, कोई मन में भी नहीं, वचन में, बोलो मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काय मन से भी नहीं, वचन से नहीं और काय से भी नहीं महाराज जी। और ना करेंगे ना करवाएंगे, ना करेंगे और ना करवाएंगे हाँ, गुरुजी। जो नाम चुना जब आएगा उसी नाम के लिए आप काम करें। अभी फिर मैंने पहले कह दिया, ये प्रथम कमेटी है, विधिवत कमेटी। अपना जो ट्रस्ट है वो विधिवत, जब ट्रस्टी पूरे बन जाएंगे, विधान का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर चुनाव किए जाएंगे। सब नौ पूरी समाज विकास के लिए जुड़े। हाँ, पूरी समाज चले, कायो से सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु, बोलो आदिनाथ भगवान की जय। देखो, गौरव अध्यक्ष के लिए मेरी दृष्टि से आप सबके परामर्श से अशोक सेठी को बनाया जाता है, और अध्यक्ष के लिए आशीष जैन गोसलपुर, महामंत्री के लिए संजय गोसलपुर, नमोस्तु महाराज जी। कोषाध्यक्ष के लिए प्रदीप रद्दीवाला जबलपुर, कार्य अध्यक्ष के लिए मनोज खतोला, उपाध्यक्ष के लिए सुशील गोसलपुर। ये कितने लोग हैं हमें ध्यान में? तो ये पांचों लोग मिलकर के, और छठवां मैं हो जाऊंगा। नहीं, कमेटी में नहीं, कमेटी में नहीं, सुनो तो सही, सुनो तो सही, मैं कमेटी में नहीं हो रहा हूँ। कमेटी में नहीं हो रहा। अब ये 5 लोग मिलकर के ये पूरी कमेटी की कार्यकारिणी की कल घोषणा करेंगे। पूरी कार्यकारिणी 15-21 जितने की बनाना है, 15 लोगों की, 21 लोगों की, सबको जोड़ना है, जबलपुर के भी, यहाँ वहाँ के सबके। तो आज कल तक आप लोग पूरे 15 लोगों की कमेटी या 21 लोगों की, जितने की चाहोगे उतनी की कमेटी बना करके कल यहाँ पर उसका शपथ समारोह होगा। और गौशाला के लिए भी कल के लिए छूट दे रहा हूँ, कल गौशाला की कमेटी का भी निर्णय करेंगे। महाराज जी, समय क्या रखेंगे शपथ का और उसका? यही जिज्ञासा के बाद, इसी टाइम पे, यही जिज्ञासा के बाद समय, यही अच्छा। सबको 6 बजे का समय दे दें आप शाम का। पहले आप कमेटी बना के सुबह प्रवचन में घोषित कर दें, शायद समय मिले तो, या सूचना दे देंगे। तो आप 5 लोगों की मिल करके 15 या 21 लोगों की एक कमेटी बना लें। और गौशाला वाले कल तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अब जो लोग लिख रहे थे राशि लेने वाले, यहाँ आ जाओ 1 मिनट। नमोस्तु महाराज जी, सिर्फ एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ। गौशाला में 2 शेड बनाकर तो रेडी कर लिए हैं, आप यहाँ पर उपस्थित भी हैं, आपकी सब कुछ आप देख भी चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन उसका इनॉग्रेशन हुआ नहीं। और हमारे कलकत्ता वाले बोल रहे हैं कि जब तक महाराज श्री का हाथों से इनॉग्रेट न हो तब तक वो हमारा हुआ नहीं, और हमने तो कल करा लो ना, दिया नहीं। ये 1-2 मिनट कल करा लो, कल वक्त आपको, ताकि हम अनाउंस कर सकें वक्त पहले।
कल भगवान की आहारचर्या भी है। हाँ, सुबह सुबह जल्दी हो सकता है? जैसा आपका हुक्म। और जैसा आप, मैं मेरी तरफ से एक बात और बोल रहा हूँ, सारे प्रोग्राम कैंसिल करके महाराज श्री आपके चरणों में सारे प्रोग्राम कैंसिल करके मैं कल की सब टिकटें कैंसिल करवा रहा हूँ और परसों ही जाऊँगा। वो भी आपकी आज्ञा पर मैंने सब कुछ आपको बताया है और मैं कल नहीं होकर के परसों जाऊँगा, आपकी आज्ञा चाहिए। तो कल उद्घाटन कोई समय तक ना, तो सुबह ही टाइम रहेगा, फिर दिन में तो धूप रहती है। कोई भी वक्त वो आपका वक्त सुबह यहाँ प्रवचन आने के पहले 7:30 बजे हो सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और या प्रवचन के बाद, क्योंकि कल प्रवचन के बाद क्या है, सीधे भगवान की आहारचर्या है, तो आहारचर्या है तो फिर प्रवचन डिस्टर्ब रहेगा ना। तो प्रवचन के पहले 7:30 का समय रखो। 7:30 एक मिनट, 7:30 ठीक है ना? ठीक है ना? नहीं महाराज जी, सुबह क्या है वहाँ साफ सफाई करवाना पड़ेगा क्योंकि सुबह जानवर वगैरह। चलो ठीक है, परसों मोक्ष कल्याणक है। जी। परसों के जिसमें गौशाला की कमेटी भी बन जाएगी और नई कमेटी के संरक्षण में शिलान्यास परसों सुबह। जी महाराज जी। और महाराज जी, जो पुरानी जो कमेटी है के जो लोग थे उन हम सबका उनका वो मार्गदर्शन भी चाहेंगे। सब ले लेंगे। जी महाराज जी, कमेटी बना। ठीक है, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिए सभी लोग अब बैठ जाएं, व्यवस्थित हो जाएं। चलें, सुमित मोदी अपनी सागरोदय तीर्थ से हमारे बीच में उपस्थित हैं। मोदी परिवार उपस्थित है, अपनी जिज्ञासा रखें और नमिता जी की अंतिम जिज्ञासा होगी, नमिता परिधान। शीघ्रता से कर लें। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि जब भी कोई हम लोग नया कार्य चालू करते हैं तो उसमें व्यवधान आना तो स्वाभाविक सी बात है और बाहर के सभी लोग उसके लिए व्यवधान पैदा करते हैं और वो आते ही हैं और आपके आशीर्वाद से सुलझ भी जाते हैं। लेकिन महाराज जी, जो अंदर के लोग बीच बीच में ये व्यवधान पैदा करते हैं, चीज़ों को सुचारू रूप से नहीं चला पाने जैसी स्थिति ले आते हैं, तो वो ऐसा उनका क्या? देखो, व्यक्ति क्या होता है, स्वयं के स्वार्थ को देखता है, अहंकार आ जाता है। दूसरे का नाम हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, मेरे लिए सब काम हो रहा है, मेरा तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये भाव जब आ जाता है तब अपना व्यक्ति भी पराया बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये अहंकार उनका होता है, लेकिन वो चूक जाते हैं कि ऐसे समय में ऐसे कर्मों का बंद कर लेते हैं कि फिर वो कर्म का बंद जब उदय में आता है फिर कोई आंसू पहुंचने वाला भी नहीं मिलता। सभी से मेरा कहना है, धर्म के कार्यों में, समाज के कार्यों में ज़्यादा विघ्न नहीं डालना, ज़्यादा उहापोह नहीं करना। काम हो रहा है, तुम जितनी अनुमोदना करोगे, तुम काम नहीं भी कर रहे हो तो भी तुम्हारे लिए पुण्य मिलेगा। काम नहीं भी कर रहे हो, बस ये देख लो काम हो रहा है बस, तो फिर उसमें भी पुण्यबंध होता है। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में पछताएंगे, बहुत अशुभ कर्म का बंध हो जाता है। नमिता जी परिधान अपनी जिज्ञासा रखें। और एक कलश की राशि में यहाँ के ट्रस्टी बन रहे हैं श्री कमल जी नायक, प्रिंस जी नायक, गोसलपुर। आ जाएं, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। एक सोने की चैन किन्हीं की गुमी थी, हमारे कुबेरेंद्र महाराज को मिल गई है, उनसे प्राप्त कर लें पहचान बताकर। चलो। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, सिद्ध चक्र महामंडल विधान अपने नगर में, अतिशय क्षेत्र में और सिद्ध क्षेत्र करने में क्या अंतर है? नमोस्तु महाराज। जैसा क्षेत्र है वैसा अंतर होता है। सिद्ध क्षेत्र होता है, अतिशय क्षेत्र, सबका अलग अलग होता है। जितना बड़ा क्षेत्र होगा उतना ही उसकी विशुद्धि भाव, उतना ही उसका एनर्जी लेवल बढ़ता है। चलिए, अब आरती के लिए उपस्थित हो जाएंगे आज के आहार दानकर्ता परिवार, जिन्होंने एक 24 जिनालय, 5 कलश 55 श्रीफल की राशि में एक सदस्य और परम संरक्षक बने हैं आज 5 कलश की राशि में श्री मनोज जी, नीलेश जी, नीलम जी जैन, कोयला परिवार भोपाल। जोरदार तालियां बजाएं। 5 कलश की राशि में यहाँ के ट्रस्टी बना भोपाल से उपस्थित है मनोज जी, नीलम जी जैन, कोयला परिवार। इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं और आहार दान के उपलक्ष्य में 5 कलश 55 श्रीफल में एक ध्वजा और 1 कलश 51 श्रीफल की राशि परिवार ने प्राप्त की थी। कैलाश चंद जी राजकुमार जी, जो कि गोसल सागर जी महाराज का
ग्रस्त जीवन का परिवार है वो परिवारजन आ जाएंगे, आरती के लिए आएंगे। और कल का दिन महाराज श्री, हाँ, कल की जो भी आहारचर्या की राशि आएगी वह गौशाला के लिए जाएगी। आहार दान के उपलक्ष्य में जो देना चाहें तो अपनी राशि जरूर बुला सकते हैं। और भी जिनको यहाँ का ट्रस्टी बनना हो, गोसलपुर तीर्थ का मात्र 1 लाख रुपए की राशि है जो कि आपको 5 वर्ष में देनी है। नाम लिखा सकते हैं। हिरीम शिला स्थापित करनी हो तो हिरीम शिला के लिए भी 5100 रुपए की राशि, और नंद्यावर्त की माटी के जो कलश हैं सब में से करके 5 कलश 11,000। सोहम जी शुरू करें आरती। सोहम भाई शुरू करो, माइक चालू कर दो जल्दी, उनका जल्दी से शुरू करें आरती। हेलो 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 हेलो। जय बोलो जगत पूज्य तीर्थ न्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनि राज की। कंचन का थाल सजा के मंगलमय दीप जला के आज उतारूं तेरी आरती। ओ गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। तालियों के साथ। कंचन का थाल सजा के सुंदर सा दीप बना के आज उतारूं थारी। ओ गुरुवर हम सब उतारे मिलके आरती। यहो परम पूज्य श्री सुधा सिंधु के चरण कमल में आओ, चरण कमल में आओ। मंगल आरती लेकर गुरु की आरती आज उतारो, आरती आज उतार। हो तुम हो दिगंबर गुरुवर हम सब की शान गुरुवर आज उतारे थारी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे मिलके आरती। जय उड़ा करके 1 2 3 4। रूप श्री श्री शांति देवी के गर्भ में से गुरु आए। ईसर गांव में जन्म लियो है सब जन मंगल गाए। गुरु जी सब जन मंगल गाए। नारागी की ना द्वेषी की शुभ मंगल दीपक हाथ ले हम आज उतारे आरती। हो जयकारा गुरुदेव का। होले होले गुरुवर मुस्काए, होले होले हम भाग्य जगाए, होले होले गुरुवर को मनाए। हाँ हो होले होले गुरुवर मुस्काए, होले होले हम भाग्य जगाए, होले होले चरणों में आए। हाँ श्री सुधा सिंधु के द्वार करुणा की बरसेदार। चल फिकर को छोड़ो यार यार यहाँ आता है संसार। होले 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 कर लो दीदार गुरु का। होले होले कर लो दीदार, होले होले कर लो दीदार गुरु का। होले होले कर लो दीदार भक्ति के साथ। तुझ में रब दिखता है गुरुवर में क्या, तुझ में रब दिखता है गुरुवर में क्या करूं। सर दे सर झुकता है गुरुवर में क्या करूं। जय हो भक्ति के साथ। हमने
अपना नियम निभाया तेरे दर पर आने का, हमने अपना नियम निभाया तेरे दर पर आने का। थोड़ा सा हाथ उठाइए और सभी की भावना है कि गुरुवर के चरण हमारे घर पर और हमारे नगर में पड़े कि हमने अपना नियम निभाया तेरे दर पे आने का। बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं। जय हो। थोड़ा सा दूर हो जाइए। 1 2 3 4। पीछे वाले भी हाथ उठाएं भक्ति के साथ। देखिए दीवाना गुरुवर का 1 2 3 4 स्टार्ट। दीवाना गुरुवर का जब तक गुरु का नाम, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। जय हो। ला और मिलकर के कि जिन गुरु ने हमको ज्ञान दिया उन गुरु की गाथा गाता हूँ। सुधा सिंधु जी का चेला हूँ, आचरण की बात सुनाता। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो। भक्ति के साथ 1 2 3 4। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री मिश्रीलाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहनलाल जी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू महावीर प्रसाद इंद्रा, पदम कुमार सुनीता, पौत्र एवं पौत्रवधू अक्षत संजूली, पौत्र एवं पौत्री खुशबू सम्यक पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ केकड़ी, बुआ जी श्रीमती चेतन देवी कटारिया, दूनी श्रीमती लाड देवी पाटनी, बंथली टोंक, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिमला, श्री अशोक जी बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा, श्री राजेश जी कटारिया, नासिरदा, पौत्री एवं दामाद प्रियंका रौनक जी चूड़ीवाल अजमेर, रानू कल्पित जी अजमेरा केकड़ी, दोहित्री मिहिका अजमेर। श्री अशोक श्रीमती ममता सेठी जी कोलकाता, बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय क्षेत्र गौसलपुर।